सबसे पहले अपनी आँखें कोमलता से बंद करें और अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। श्वासों की लय को महसूस करते हुए धीरे धीरे उनकी गिनती शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रक्रिया को सहजता से जारी रखें। जब मन श्वासों में पूरी तरह एकाग्र हो जाए तो महसूस करें कि आपके सद्गुरु, गुरु या इष्ट आपके सामने दिव्य आभा के साथ विराजमान है। सद्गुरु के भीतर से दिव्य प्रकाश की अनगिनत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये प्रकाश अखंड ज्ञान की ज्योति है। इस अद्भुत ज्योति का अनुभव करें जो आपको भीतर से आलोकित कर रही है। सद्गुरु से प्रकट हो रही ये दिव्य ज्योति आपको उस अखंड धाम की ओर ले जा रही है जहाँ अनंत शांति, प्रेम और ज्ञान का वास है। इस प्रकाश की लहरों में स्वयं को समर्पित करते हुए महसूस करें कि आप धीरे धीरे इस दिव्य धाम के निकट पहुंच रहे हैं। ये अनुभूति आपके अंतर मन को आनंद और परमानंद से भर देगी। अब मैं यानी मेरी आत्मिक दृष्टि इस माया के क्षणिक और झूठे संसार से अपनी दृष्टि हटाकर परमात्मा के अखंड धाम में प्रवेश करने जा रही हूँ, जहाँ अलौकिक और दिव्य शोभा का अनुभव होता है। वहाँ का अखंड आनंद इतना असीम है कि वो मेरे हृदय में नहीं समाता। सब कुछ अनंत और दिव्य, एक अद्भुत सामंजस्य का अनुभव होता है। सूर्य का तेज इतना प्रखर और अद्वितीय है कि इसके सामने इस सृष्टि के करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी फीका और धुंधला प्रतीत होता है। इसके प्रकाश में कोई भी दाहकता या ताप नहीं है, केवल नित्य शांति और अनंत शीतलता का अनुभव है। यहाँ केवल दिव्यता और प्रेम का वास है। हर कण में परब्रह्म का अद्वितीय रूप प्रकट हो रहा है। यहाँ मुझे अत्यंत भव्य और नूरी महल दिखाई दे रहा है जो अपनी अद्वितीय आभा से पूरे वातावरण को आलोकित करता है। महल के सामने एक सुंदर चौक सुशोभित है जिसकी उज्जवल धरती पर तेज की ऐसी रोशनी बिखरी हुई है कि मन स्वतः ही उसकी चमक में खो जाने को लालायित हो उठता है। यहाँ का प्रत्येक कण नूरी और दिव्य। इन नूरी कणों से निकलती हुई ज्योति आकाश की ओर यात्रा करती हुई दिखाई देती है। मानो ये आकाश को अपनी अनुपम चमक से
आलोकित करने का, प्रकाशित करने का प्रयास कर रही हो। ये प्रकाश सामने से आकाश से उतरने वाली रोशनी से टकराता हुआ सा, अद्भुत युद्ध करता हुआ सा प्रतीत होता है। ये दृश्य न केवल दृश्यात्मक रूप से अद्भुत है, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह का एहसास भी कराता है। इस अद्भुत टकराहट से उत्पन्न होने वाली रोशनी की झलकार वनों पर एक दिव्य आभा की तरह पड़ती है। जब ये ज्योति आकाश से नीचे उतरती है तो वनों से उठने वाली ज्योति उससे टकरा कर एक विशिष्ट दृश्य उत्पन्न करती है। चौक में एक ओर लाल वृक्ष है तो दूसरी ओर हरा वृक्ष अपनी पूरी सुंदरता से खड़ा है। इन वृक्षों के तनों से गोलाकार सीढ़ियां अंदर ही अंदर ऊपर जा रही हैं। यहाँ वृक्षों के पत्ते फूल की पंखुड़ियों से भी अधिक कोमल और नरम हैं। इन पत्तियों से निकलने वाली भीनी भीनी सुगंध मेरी आत्मा के हर कण को पुलकित कर रही है। मानो प्रेम और शांति का एहसास फैल रहा हो। नीचे की रेती ऐसे जगमगाती है जैसे सुंदर रत्न बिछे हों। उनकी अनमोल चमक धरती की सुंदरता को और भी निखार देती है। रेती के विभिन्न आकार, दो कोनी, तिकोनी, चौकोनी, गोल, हर आकार अपनी प्यारी शोभा के साथ यहाँ की सुंदरता को एक नई चमक दे रहे हैं। यहाँ के मंदिरों की नूरी आभा इतनी तेज और उज्जवल है कि वो आकाश में समाने की बजाय उसे पार कर जाती है। जैसे ये अनंत प्रकाश का साकार रूप हो। धरती से लेकर आकाश तक हर जगह नूरी ज्योति का प्रकाश ही प्रकाश, जो एक अद्वितीय दिव्यता और शांति का प्रतीक है। इन नूरी प्रकाश की किरणों में इतनी अखंडता है कि ये आपस में टकराने पर भी एक दूसरे को नष्ट नहीं करती, बल्कि एक किरण, हर एक किरण अपनी अपनी ऊर्जा को, प्रकाश को बनाए रखते हुए आगे बढ़ती है। ये दृश्य न केवल नेत्रों को मोह लेता है, बल्कि आत्मा को भी एक दिव्य यात्रा की ओर प्रेरित करता है। यहाँ की दिव्यता का अनुभव इतना गहरा, इतना प्रेममयी है कि ये स्थान अपने भीतर एक अलौकिक ऊर्जा समेटे हुए है, जो हर एक की आत्मा को सुकून और संतोष प्रदान करती है। यहाँ केवल सुख ही सुख का विस्तार है, जैसे समस्त प्रेम और आनंद यहीं समाहित हो गए हों। यही वो धाम है जहाँ मेरी आत्मा को सच्चा सुकून और आनंद मिल रहा है। यही मेरा असल घर है, जहाँ हर पल एक नई दिव्यता और आनंद का अनुभव होता है। अब मैं यहाँ प्रतिदिन आऊँगी
और इस स्थान पर सुख और आनंद की असीम घड़ियां व्यतीत करूंगी। अब धीरे धीरे मेरी आत्मा की दृष्टि फिर से इस संसार में लौटने लगी है, लेकिन एक अद्वितीय एहसास के साथ। ऐसा लगता है जैसे वो अलौकिक और दिव्य संसार मेरे भीतर समा गया है और उसकी दिव्यता अब मेरे हृदय में बसी हुई है। हर धड़कन, हर श्वास में मैं उस अनंत सुख और शांति का अनुभव कर रही हूँ, जो इस आत्मिक यात्रा का हिस्सा बन चुकी है। इस संसार की नश्वरता से परे मेरी आत्मा अब एक नए और स्थायी प्रेम के स्रोत से जुड़ चुकी है। प्रणाम जी।